कार्तिकेय पढ़ाई करो जल्दी से, एग्ज़ाम है ना, पेपर चल रहा है ना। कार्तिकेय बोल बोल के पढ़ो, सुनाई नहीं दे रहा है, मेरे कान तक आवाज़ आनी चाहिए। ठीक है, कर ले रहे हैं, ठीक है। कर दीजिए। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी, आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी देखा आपने कि बच्चों के ऊपर आदमी कितना ध्यान देता है, लेकिन बच्चे आजकल के ज़माने में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सिर्फ मोबाइल ही चाहिए। मोबाइल ले लेंगे, कितना भी आप कहते रहिए, चिल्लाते रहिए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और जो पढ़ाता है, जो माँ बाप अपने बच्चों की केयर करते हैं, वो सोचते हैं कि मेरा बेटा चाहे मेरी बेटी एक अच्छे लेवल पे पढ़ाई करके अच्छे पोस्ट पे जाए, और वो दिन रात कड़ी मेहनत करके अपने बच्चों को किस तरह पढ़ाते हैं, गरीब हो या अमीर हो। ये लेकिन आजकल शिक्षा पे सभी लोग ध्यान देते हैं। आज ही मेरे स्कूल में, मैं अपने स्कूल की बात बता रही हूँ कि एक बहुत ही गरीब परिवार की लेडी थी, उसकी बेटी वहाँ पढ़ती है, अभी क्लास फर्स्ट में है। तो उसकी फ़ीस बहुत बाकी थी, 5-6 महीनों की फ़ीस बाकी थी, और उसके घर में बहुत पारिवारिक कष्ट था, और आर्थिक स्थिति से इतना वो जूझ रही थी कि बेचारी रोने लगी। और मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ उसकी बातों को सुनकर। वो मुझे बड़ी बहन की तरह समझती है, मुझे एक टीचर नहीं बड़ी बहन समझ के वह मुझसे बात करती है, और बात करती है तो ऐसा लगता है कि हाँ, वो मतलब सचमुच मुझे मानती है, और मुझसे सलाह लेती है कि मैम मैं क्या करूं। तो मुझे बहुत दया आई उस पर, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती उसके लिए। तो मेरे बस में जो होता है मैं ज़रूर करती। तो वो कही कि मैम थोड़ा मैं आती हूँ, और क्या कहते हैं कि मेरे बच्चों का फ़ीस जो है थोड़ा माफ़ करवा दीजिए। फिर मैंने कहा कि हाँ ठीक है, आइए मैं सर से बात करती हूँ। फिर मैं जाके कही तो थोड़ा राज़ी हो गए हैं लोग, लेकिन स्कूल तो स्कूल है, तो उनको तो फीस चाहिए ही चाहिए, चाहे आपके पास खाने के लिए रोटी घर में ना हो। आप ये स्कूल वाले ये थोड़ी ना देखेंगे कि आप 2-4 दिनों से उपवास करके रह रहे हैं, या खा के रह रहे हैं, नमक रोटी खा रहे हैं, या व्यंजन आप खा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, बस उनको फ़ीस से मतलब है। डॉक्टर के पास अगर आप जाइए तो अगर वो ये नहीं देखेंगे कि मरीज़ है तो उसकी जान बचाना हमें ज़रूरी है। अगर वो आदमी मरण सैया पे पड़ा रहेगा, लेकिन ये नहीं सोचेगा आदमी वो पैसा कहाँ से लाएगा। बोल देंगे ऑपरेशन करना है, इतना लाख रुपए लाइए तो ऑपरेशन करेंगे, तो आपके मरीज़ की जान बचाएंगे, नहीं तो नहीं बच पाएगा। इस स्थिति में अगर उसके पास पैसा है तो वो किसी तरह अपना ज़मीन गिरवी रख के, जेवर औरतों का घर का जेवर जो रहता है उसको बेच के, मतलब किसी न किसी तरह से वो पैसा इकट्ठा करके उस डॉक्टर को देता है और अपने मरीज़ की जान बचाता है। अगर उतने पैसे में अगर उसकी जान बच गई तब तो वो ज़िंदा हो जाएगा फिर से, और नहीं तो फिर, और अगर पैसे की ज़रूरत हो, इसके पास कोई सहारा नहीं रहता है, कोई एकदम रास्ता ही नहीं दिखाई देता है, फिर वो एकदम लाचार हो जाता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि उस मरीज़ की मृत्यु हो जाती है पैसे के अभाव में, बिल्कुल वो लेकिन डॉक्टर और ये कहते हैं ना, इसी तरह ये जो वकील होते हैं वो भी, अगर वकील के पास जाइए तो आपके पास अगर कोई भी कोई जैसे मुकदमा है, कोई ज़मीन जायदाद का लफड़ा है, तो अगर आप लेके जाएंगे तो उनके पास भी वो भी ये नहीं सोचेंगे कि हाँ आप किस हालत में मेरे पास आए हैं। वो पहले अपनी फ़ीस इतना 1000 रुपये हमको दे दीजिए, फिर मैं आपकी कार्रवाई आगे करता हूँ। तो हर जगह ये जान लीजिए कि पैसे का खेल है, इस दुनिया में पैसे का खेल है। अगर पैसा आपके पास है तब तो आप इस जीवन में, इस ज़िंदगी में सब कुछ कर सकते हैं और सब कुछ पा सकते हैं। नहीं है तो तिल तिल के लिए आपको मरना पड़ेगा, और हर खुशियों को आपको दमन करना पड़ेगा, आपकी खुशियों को दफन करना पड़ेगा, और फिर आप एक घुट घुट के ज़िंदगी जीना अच्छा नहीं होता है। तो मेरे कहने का ये मतलब है दोस्तों कि आप जो कुछ भी है
शिक्षा पर ध्यान दीजिए। और मेन चीज़ आदमी किस लिए पढ़ाता लिखाता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी एक अच्छे पोस्ट पे अच्छा पढ़ाई करके अच्छे पोस्ट पे वो जॉब करेंगे तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, हमारे घर की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। तो ये देखिए, तो इस दुनिया में देखिए आदमी जो है तो वो तो जैसे कहते हैं ना कि पैदाशी बेटा है तो वो कुछ ना कुछ करके ही खाएगा, लेकिन बेटियों को पढ़ाना और उनको जॉब कराना, उनको अपने पैर पे खड़ा करना, सेल्फ डिपेंड बनाना सबसे ज़रूरी आज की दुनिया में हो गया है। मैं तो यही कहती हूँ, मुझसे जो भी मिलता है मुझे बहुत खुशी होती है कि जो लड़कियाँ, जो औरतें आगे बढ़ती हैं, जो अच्छे पोस्ट पे होती हैं, जो पायलट बन रही हैं, जो 4 व्हीलर चला रही हैं, जो कहते हैं ना, लेकिन यही है कि हाँ मुझे बहुत खुशी होती है। तो मुझे यही मैं सोचती हूँ कि कोई हर औरतों को ये सारे काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमेशा पुरुष लोग होते हैं ना, हमारा ये भारत देश जो है पुरुष प्रधान देश है, तो यहाँ औरतों को हमेशा नीचा दिखाया जाता है। तो ऐसा है कि हम औरतें तो हम देखिए पुरुषों से ज़्यादा काम करती हैं औरतें, लेकिन हर चीज़ में उनको नीचा दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है कि वो औरत है, इसलिए क्यों दिखाया जाता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम किस मामले में आपसे कम हैं? तो और आज के जनरेशन में तो ऐसा नहीं है, लेकिन पहले के लोग ऐसा सोचते थे। आज की जनरेशन में तो कंधे से कंधा मिलाकर लड़कियां चल रही हैं और पुरुषों से कहीं आगे जा रही हैं। तो पुरुष लोग अगर मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे तो बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन ये धारणा पहले की रही है कि औरतों को घर के चार दीवारी में रहना है, उनको कुछ नहीं करना है और बस चूल्हा चौका खाना बर्तन से ही मतलब रखना है। लेकिन आज के ज़माने में ये जान लीजिए कि महंगाई का ज़माना है। जब आदमी और औरत दोनों कमाएंगे तभी घर का काम चलेगा और आपकी सारी खुशियाँ अच्छे से बीतेंगी। आप अपने बच्चों का अच्छे परवरिश कर सकेंगे, अच्छी शिक्षा दे सकेंगे और आपका जीवन जो है अच्छे से खुशहाल से बीतेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।